हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, नरेशन के रूल्स वगैरह सीखेंगे, कहाँ पे कैसे चेंज होता है। कल के वीडियो में हम लोग ओवरव्यू देखते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन था नरेशन के, नरेशन है क्या, नरेशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट रूल पे आते हैं। देखिए, ये क्या है, प्रोनाउन को चेंज करने का रूल है, और ये भी एक तरीका प्रोनाउन को चेंज करने का ही रूल है प्रोनाउन को। ठीक है, जैसे कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आप नंबर में आ जाता है, मतलब सिंगुलर के लिए फॉलो होता है। अब आई और वी क्या, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, यू क्या है ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन। ठीक है, और थर्ड पर्सन है आपका ही शी इट एंड दे। बेसिकली आई और वी चेंज होता है, यू भी चेंज होता है। यू किससे चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट की तरह, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ही शी इट अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये डिक्टो रहेगा, चेंज नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, तब जाके इसको भी समझेंगे। ठीक है, आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन देखिए मैं जैसे बताऊंगा ना, वैसे ही आपको अच्छे से दिमाग में समझ में आता चला जाएगा, क्योंकि ये लॉजिक पे होता है। क्योंकि आपको सही बात है, देखिए दो तरीके से हम लोग बोल रहे हैं ना किसी के स्टेटमेंट को, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट बोलो तो थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके बोलो, ताकि उसका कॉम्प्रिहेंसिबल मीनिंग निकले। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेंगे, तो वहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन रेफरेंस के लिए या फिर बाद में काम है उसके लिए आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस होना है। पहला तो प्रोनाउन का देख लिया, अब देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब रहता है वो भी चेंज होता है। जैसे से टू रहेगा तो टेल में आ जाएगा प्रेजेंट में, पास्ट में सेड टू रहेगा तो टोल्ड आ जाएगा। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, से टू है, ये आपका अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्या है, चेंज होगा। अभी अगर से है और टू नहीं रहेगा, तो से अगर सिंगुलर के साथ जाए तो सेज बन जाएगा, और टेल अपना टेल्स हो जाता है। लेकिन एक चीज और देखने वाला है, टेल वगैरह जो है ऑब्जेक्ट के साथ जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट के साथ टेल लगाते हैं, नहीं तो नॉर्मल रहने देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ही सेज, सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, और ये क्या बात ही हो रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें ई एस और एस से चेंज करते थे। तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट नहीं था, तो एस, इसको से को ही रखें तो सेज बन के रहा, और यहाँ पे भी सेज। तो रिपोर्टेड, देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इनडायरेक्ट में क्या होता है ना, इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होता, जो है वही आ जाता है। हम लोग समझ गए। तो अभी हम लोग बेसिक वाला समझेंगे कि टेंस में कौन सा चीज़ है, कहाँ पे कैसे चेंज होगा। अभी इसका और भी चेंजेस है, अपने अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, इसका रूल वगैरह। लेकिन बेसिक सा रूल प्रोनाउन को चेंज करने का वही रहेगा, टाइम और प्लेस को चेंज करने का वही रहेगा, जो कि मैंने अभी लिखा नहीं है, जगह नहीं था, मैं लिख दूंगा टाइम और प्लेस का भी। क्योंकि अभी बेसिक्स देखिए, थोड़ा थोड़ा पकड़ के सीखेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले ही हौच बौच कर देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चेंजेस ये होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ तक के चेंजेस। आपका मॉडल वगैरह भी होता है, मॉडल वर्क जो आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ये देखना, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, ये रिपोर्टिंग वाला एक्शन है, ये पोर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये वाला पोर्सन है, ये बेसिकली डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में ये वाला पोर्सन रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाला स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच आ गया। ये वाला पोर्सन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, समझ गए। तो वही बोल रहा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या, सिंपल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस पे रहता है या फिर फ्यूचर टेंस पे रहता है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में रहेगा, तो नो नीड टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच इनटू एनी टेंसेस। मतलब ये वाला एरिया जो आ रहा है ना, रिपोर्टेड स्पीच, इसको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं, जैसे है वैसे लिखा आएगा। ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल से अब क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एक दो तीन चार मैंने लिखा है, समझ में आएगा, उसका यूजेस भी हम लोग देख लेंगे। जैसे बोलता है ही सेज, ये भी समझ लेंगे कि नरेशन में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है तो सेंस कैसे निकलता है। देखिए ही सेज बोल दिया। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने का है कि यहाँ पे कॉमा रहेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, मतलब कि आपका डबल कोट रहता है। डबल कोट और सिंगल कोट, कभी कभी सिंगल कोट में आएगा तो कंफ्यूज नहीं होगा। सिंगल कोट ब्रिटिश फॉलो करता है, ब्रिटिश इंग्लिश, और अमेरिकन इंग्लिश डबल कोट को फॉलो करता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लास्ट में जो आ रहा है ये वाला, ठीक है, फुल स्टॉप, पीरियड भी जिसके नाम से जानते हैं, तो ये सब भी क्या है, वही अमेरिकन इंग्लिश और आपका ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग आता है। अब ये देखिए, अमेरिकन इंग्लिश में क्या है, अंदर आता है, कोर्ट के अंदर रहता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में कोर्ट के बाहर आ जाता है। तो घबराना नहीं है, बस आपको चेंज करने आना चाहिए, और ये सब चीज़ नोटिस करना, नंबर इनसे भी मतलब देखे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कहाँ पे कैसे चेंज होगा, आने वाले में भी फिर बता दूंगा। ठीक है, तो ही सेज आई कम हेयर, तो पहला देखना है ये क्या है, टेंस को देखना है, इसी से नंबर बनता है, इसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही से बनता है। ही सेज क्या है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब आएगा वो जैसा रहेगा वैसा ही आपका नीचे वाले में भी आ जाएगा। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो नीचे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, कि नीचे मतलब इनडायरेक्ट वाले में।
अगर कॉन्टिन्यूअस पे आ रहा है तो नीचे भी कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा, मतलब कि इनडायरेक्ट में जैसे चलिए कन्वर्ट करते हैं। और आइडेंटिफाई करना है तो डबल कोट, डायरेक्ट स्पीच डबल कोट के अंदर होता है, डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर रहेगा डायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट स्पीच हम लोग का जो डायरेक्ट बोल रहा है, ठीक है, स्पीकर जो बोला उसी बात को यहाँ पे क्या रिपोर्ट कर दिया गया, कह दिया गया। अब उसी को हम लोग क्या अब दूसरे से थोड़ा सा चेंज करके बोलेंगे। जैसे देखिए इसका हिंदी में मीनिंग है ही सेज आई कम हियर, वो बोलता है कि मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है। अब उसको कैसे चेंज करेंगे, ही सेज दैट। अब दैट लगा क्यों, ये डबल कोड जो है इन्वर्टेड कॉमास है, और ये जो कॉमा इसको हटाएं तो ये दैट लगा दिया, ठीक है। तो ही सेज, जब भी आपको दैट लगता है यहाँ पे, इन दोनों को हटा के, मतलब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास जो है यहाँ पे उसको हटाते हैं तो दैट को यहाँ पे लगाते हैं। बेसिकली दैट क्या है ना, ऑप्शनल भी होता है, असर्टिव डिक्लेरेटिव टाइप के सेंटेंस में ये ऑप्शनल भी होता है, इसको लगाना ना लगाना मैटर नहीं करता, लेकिन हैबिट में रखिए लगाने का, क्योंकि आगे आपको लगाना ही पड़ेगा, तो अभी से हैबिट रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन माइंड में नॉलेज के थ्रू, मतलब नॉलेज के जरिए, नॉलेज के लिए, मतलब इसको माइंड में रखना चाहिए। ही सेज दैट ही कम्स देयर। आयन, अब देखिए ही सेज यहाँ पे मतलब डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट वाले जो रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है ना, उसमें जैसा रहेगा ना वैसा ही आपका यहाँ भी आ जाएगा इनडायरेक्ट वाले रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ था वो यहाँ पे आइए सेम हो गया। अब दैट हटा इन दोनों के लिए, क्या डबल कोट्स के लिए दैट हट गया। अब देखिए जो ये आई आया, रिपोर्टेड स्पीच में आई आया, तो आई क्या बोला था, यह बोलता है कि मैं आऊँगा, मतलब वह बोलता है कि मैं आऊँगा, वो बोला कि मैं मतलब आता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट में। वह बोलता है कि मैं आता हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ। अब कोई दूसरा उसी बात को बोलेगा तो कैसे बोलेगा? ऐसे नहीं बोलेगा कि वो बोलता है कि वह आता है। तो यहाँ पे मीनिंग तो सही सही निकला। अगर वही दूसरा बंदा इसी सेंटेंस को ऐसे बोलता कि वह बोलता है कि मैं आता हूँ, तो जो दूसरा बंदा बोल रहा है वो अपने पे रख के बोल रहा है मैं का इंग्लिश आई, तो वो सेंस क्या निकल रहा था, सही से नहीं ना निकल रहा था, बोल रहा था कि मैं आता हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे बोल दिया गया वह बोलता है कि वह आता है, वही बोलता है कि वह बोलता है, वह क्या बोलता है कि वह आता है। तो ही का सेंस, तो आई यहाँ पे अगर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में आई रहेगा, जैसे कि आई है। अगर रिपोर्टेड इस स्टार्टिंग में, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर ही और सी रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर ही और सी रहता है और रिपोर्टेड वर्ब में आई है, तो आई इससे चेंज हो जा रहा है, ठीक है, इससे चेंज हो जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ चलिए हम लोग समझ गए। अब इसका सी सेज, वही सेंटेंस, मतलब लॉजिक वही यहाँ पे अप्लाई होगा। सी सेज दे विल कम लेट, सी, ठीक है, सी सेज दे विल कम लेट। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, जो कि किस में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है ना, सिंपल प्रेजेंट जो होता है। अब यहाँ पे वाला क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा नहीं होगा, जब प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा ये रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना हो तो वो चेंज नहीं होता, वो जैसा वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर में है, रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है। तो अब हम लोग समझेंगे, देखिए क्या चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जैसा है वैसा ही यहाँ पे आ जाएगा, उसमें चेंज नहीं करना। तो सी सेज था, सी सेज यहाँ भी आ गया इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट था क्योंकि डबल कोट में है, और ये डबल कोट को हटा के हम लोग यहाँ पे दैट लिखे। अब ये क्या है, दे है, तो ये दे है, तो दे का यहाँ पे अभी हम पढ़ा था ना, ही शी इट एंड दे रहेगा तो वो चेंज नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सी भले ही है लेकिन सेंस किसका आ रहा है, देखिए अब यहाँ पे दे था, दे एक के लिए तो था नहीं, प्लूरल के लिए था, भले, तो वह बोलती है कि वो लोग आएंगे, वो लोग। अब अचानक से आप इसको सिंगुलर कर दे तो सेंस निकलता है सही से नहीं ना, कि वो बोलती है कि वह आएगी, या फिर वो बोलता है कि वह आएगा, नहीं। तो यहाँ पे दे है, दे का यहाँ पे इंडिकेट किया, वैसे में बोला गया है कि नंबर में जो ही शी इट एंड दे आ रहा है, तो यहाँ पे चेंज नहीं हो, दे आया तो दे आ गया। ही सेज, सॉरी सी सेज सेम रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब दोनों में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में। दैट आ गया आपका डबल कोट्स हटा उसके लिए, और दे का चेंज नहीं होता है तो दे अपना सेम रहेगा। और ये जो जबकि प्रेजेंट में था तो विल भी है तो विल ही रहेगा, मतलब प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे टेंस है, मतलब प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो रिपोर्टेड वर्ब में जो रहेगा ना, रिपोर्टेड स्पीच में, बेसिकली नॉट वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में जो रहेगा वही आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या था, विल था, तो यहाँ भी विल आ गया, दे विल कम लेट, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया और मीनिंग अच्छे से निकल रहा है सब कुछ। देखिए एक और देखते हैं, कौन सा, ये वाला, दे से
दे से, ठीक है? अब ये प्लूरल है, ये सब सिंगुलर में था इसलिए से के साथ एस लगा होता है, इस प्लूरल में है। तो प्लूरल में है तो टेंस हम लोग जानते हैं कैसे चेंज होता है। दे से वी आर कमिंग, डबल कोट में है, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, ठीक है? हम लोग आ रहे हैं। अब इसी को कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा या चौथा कोई भी पर्सन चेंज करेगा तो ऐसे चेंज करेगा कि उसका मीनिंग अच्छे से निकले। वो नहीं बोलेगा कि हम ही लोग आ रहे हैं, वैसे फिर सेंस अलग हो जाएगा। तो वी लगा के नहीं बोलेगा। अब वी देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था ना, अभी जैसे देखते हैं दे से, तो ये तो हम लोग डायरेक्ट अब इनडायरेक्ट में करते हैं। तो दे से जो सेम है, रिपोर्टिंग वर्क जो रहेगा डायरेक्ट में वो इनडायरेक्ट में भी आ जाएगा। दैट आ रहा है किसके लिए, आपको अब तक पता चल गया होगा। डबल कोट को हटा रहे हैं, कॉमा को हटा रहे हैं, दैट आ रहा है। अब ये जो वी है इससे चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज होगा, चलिए इससे नहीं भी हम देखते हैं, इससे चेंज नहीं भी करते हैं। सेंस लगाइए, दे से वी आर कमिंग, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। अब यही चीज आप बताइएगा अपने ही वे में, बताइएगा। डायरेक्ट वी करके बोलिएगा तो लगेगा कि आप भी आ रहे हो, वो तो नहीं बोलिएगा। आप बोलिएगा जैसे कि दे से वो लोग बोलते हैं कि वो लोग आ रहे हैं। अब इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो बोलिएगा दे से दैट दे आर कमिंग, ठीक है? दे से दैट दे आर कमिंग, क्योंकि आप वहाँ पे स्पीकर नहीं बनना, आपको स्पीकर बन के नहीं बोलना, आपको स्पीकर के सेंटेंस को बताना है, रिपोर्ट करना है, कहना है, ठीक है? तो आप कहिएगा तो वी लगा के कहिएगा तो फिर तो आप वही चीज कर रहे हैं जो स्पीकर कर रहा था। तो डायरेक्ट वाला सेंस निकलेगा। लेकिन एक तो कंफ्यूज भी करेगा कि स्पीकर बोल रहा है कि आप बोल रहा, मतलब दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि स्पीकर बोला कि आप बोला। बेसिकली आप किसी के स्टेटमेंट को नरेट करोगे तो आप अपने तरीके से करोगे, अपने तरीके मतलब ग्रामर के रूल को ही लेकर के करोगे ताकि उसका कॉम्प्रिहेंसिबल मीनिंग निकले। तो वही है दे। अब देखिए दे था ना, कहाँ दे अगर आता है किसमें, दे सब्जेक्ट आता है इसमें, कहाँ गया, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में, और रिपोर्टेड इसमें जो वी आता है तो यहाँ से चेंज हुआ, तो वी का क्या हो गया, दे आया ना यहाँ पे। सेंस भी निकल रहा है वही कि वो कह रहे हैं, तो वो अब आप बोलो उन लोगों का स्टेटमेंट, तो बोलो कि वो लोग बोले कि वो लोग आ रहे हैं। क्लियर है? राम एंड सोनी, यहाँ पे दो नेम है, ठीक है? प्रोनाउन मतलब उस तरीके से नहीं है कि आई यू वी दे, यहाँ पे कैसे है, दो नेम को यूज किया गया है, नाउन को, ठीक है? राम एंड सोनी, ठीक है? राम एंड सोनी से, तो यहाँ प्लूरल है, कंपाउंड के तरह यहाँ पे वर्क कर रहा। राम एंड सोनी से क्या दोनों बोलते हैं, एक नहीं कि राम और सोनी नहीं, राम एंड सोनी दोनों क्या बोलते हैं, वी ईट, हम लोग खाते हैं। डबल कोट में प्रेजेंट में है, ठीक है? वो भी प्रेजेंट में था, ये भी प्रेजेंट में है, दोनों रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट में है ना? और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में है। तो राम एंड सोनी ये तो सेम आएगा क्योंकि कोई चेंज करना नहीं, हम लोग सीखे हैं। और अगर प्रेजेंट में है तो इसको भी, रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज नहीं करना है। तो क्या है, से का से रहेगा, डबल कोट हटेगा तो यहाँ दैट आ जाएगा, और वी है यहाँ पे। अब यहाँ पे वी है क्योंकि यहाँ पे वी है, ठीक है? तो वी हम लोग का किससे चेंज हो रहा है, इससे चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, अभी हम लोगों ने वहां भी देखा था, पहला चीज। और दूसरा यहाँ पे सिंगल का बात हो रहा है नहीं ना, वी मतलब क्या, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा जब वी को हम लोग चेंज करेंगे तो दोनों को ही दिखाएंगे। काम भी क्या बोल रहा है, देखिए ना, वी राम एंड सोनी से वी ईट, मतलब दोनों खाते हैं। कोई एक नहीं ना खा रहा कि ही या फिर शी लगाइएगा, दो का बात आ रहा है। तो दो का बात आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे दे। दो के लिए हम लोग बेसिकली सब्जेक्ट में क्या लेते हैं, दे ही लेते हैं ना, बताना रहता है डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। आप डायरेक्टली बोलिएगा तो आप अपने बारे में, आपके साथ कुछ लोग हैं, आप लोग बोल रहे हो, ऐसा वाला सेंस में आता है। लेकिन इनडायरेक्ट में आते हैं तो अगर हम लोग का मतलब, हम लोग का सेंस, हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में भी लगाते हैं तो हम ही लोग के लिए, हम लोग के लिए कोई तीसरा पर्सन बोलता है तो दे ही ना बोलेगा कि वो लोग बोल रहे थे, कि दे वर स्पीकिंग, दे वर टेलिंग एनीथिंग, ऐसे करके। ये नहीं कि वी वर टेलिंग, तो वी मतलब हम लोग बोल रहे थे तो दे वर टेलिंग, ये वाला सेंस लगाइए। कितना अच्छा लॉजिक निकला, उसमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रहा। तो लॉजिकली सीखिएगा तो उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग बेसिकली सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह भी चेंज करेंगे, पॉजेसिव वगैरह चेंज करेंगे, जहाँ पे जो जो चेंजेस आएगा सब चेंज करेंगे। टाइम प्लेस सब देखेंगे, टेंस वगैरह भी देखेंगे। तो ये सब चीज़ था, ये चीज़ था। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ कन्फ्यूजन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले वीडियो में फिर और हम लोग अभी, क्योंकि ये अभी बेसिक सा था, इस पे था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगर यही प्रेजेंट फ्यूचर में रहता तो ही विल करके आ जाता, और ये जो से था से रह जाता, और कुछ उसमें रहता नहीं। तो ये वाला हम लोग सीखेंगे, आने वाले में पास्ट वाला सीखेंगे। पास्ट में ज़्यादातर आता है लेकिन आपको सब सीखना था, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।